हेलो फ्रेंड्स, तो एपिसोड 15 की स्टार्ट में हम देखते हैं कि लुओ जिंग कैसे भी करके उस डॉक्टर को मना लेती है और वो ली शुवन को ट्रीट करने के लिए मान जाता है। और तभी हम देखते हैं कि ली शुवन को होश आ जाता है। फिर वो डॉक्टर लुओ जिंग से कहता है कि इसको ट्रीटमेंट करने के लिए मुझे एक मेडिसिन की ज़रूरत है जो तुम्हें एक जंगल में जाके मिलेगी। तो तुम जंगल में जाओ और जिस पे लाल फ्रूट वाला एक झाड़ रहेगा उसकी वो हर्ब्स लेके आओ। फिर लुओ जिंग वो हर्ब्स को लाने के लिए वहां से चली जाती है। फिर लुओ जिंग के जाने के बाद वो डॉक्टर ली शुवन से पूछता है कि मुझे तुमसे कुछ सवाल करने हैं, तुम उसका सही से जवाब दो। फिर वो डॉक्टर ली शुवन से पूछता है कि तुम ऐसी पील्स क्यों ले रहे हो जो तुम्हारी आई कलर को चेंज करता है। ये पील्स बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है और ये तुम्हारी लाइफ को छोटी करती जाएगी। फिर ली शुवन कहता है कि मुझे पता है। फिर डॉक्टर कहता है कि फिर तुम क्यों ले रहे हो, क्या तुम्हें कोई फोर्स कर रहा है ये पील्स लेने के लिए। फिर ली शुवन कहता है कि मैं अपनी मर्जी से ये पील्स ले रहा हूँ। फिर डॉक्टर कहता है कि ठीक है, अगर तुम अपनी मर्जी से ले रहे हो तो मैं कुछ नहीं कह सकता इसमें, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से ऐसा कर रहे हो। और दूसरी तरफ हम लुओ जिंग को देख रहे होते हैं जो कि वही मेडिसिन हर्ब जंगल में ढूंढ रही होती है और वो जोंगवूमे के बारे में सोच रही होती है कि उसे वो लेटर मिला होगा कि नहीं। फिर बहुत ढूंढने के बाद उसे वो रेड कलर के फ्रूट वाला मेडिसिन हर्ब मिल जाता है। और दूसरी तरफ ली शुवन डॉक्टर से कह रहा होता है कि आप प्लीज लुओ जिंग को ये सब मत बताना। फिर डॉक्टर उसे कहता है कि तो तुम उसे पसंद करते हो तो तुम उसे नहीं पता क्या कि तुम्हारे बॉडी में पॉइजन है। फिर वो डॉक्टर कहता है कि अच्छा, तो तुम इसलिए अपना आई कलर चेंज करते हो ताकि उसे तुम्हारी सच्चाई का पता ना चले। तो ठीक है, अगर तुम ये सीक्रेट रखना चाहते हो तो मैं उसे नहीं बताऊंगा। अब नेक्स्ट सीन में हम राजा को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा टेंशन में बैठा होता है क्योंकि वो सोच रहा है कि उसे कौन आखिर मारने की कोशिश कर रहा था। अब तभी उसका सर्वेंट उसको सारे लेटर्स लाके देता है जो कि कैपिटल्स को आए हैं। फिर राजा उन सभी लेटर्स को पढ़ रहा होता है जिनमें से एक लुओ जिंग का लेटर होता है। फिर राजा सोच रहा होता है कि अच्छा, तो लुओ जिंग जिंदा है, लेकिन उसने सिर्फ जोंगवूमे को ही लेटर क्यों लिखी, अपने डैड को क्यों नहीं। और अब राजा सोच रहा है कि शायद लुओ जिंग का भी इसमें कुछ हाथ है और फिर वो उस लेटर को जला देता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लुओ जिंग डॉक्टर से पूछती है कि क्या कोई लेटर आया है। वो डॉक्टर उसे बताता है कि कोई भी लेटर नहीं आया है। फिर लुओ जिंग कहती है कि मैंने इतने सारे लेटर्स भेजी थी, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक भी लेटर का रिप्लाई नहीं आया। फिर वो डॉक्टर कहता है कि मुझे तो लगता है तुमने जिसको लेटर लिखी थी उसको तुम्हारी कोई पढ़ी नहीं है, इसलिए कोई रिप्लाई नहीं आया तुमको। फिर लुओ जिंग कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, उसको मेरा लेटर मिलेगा तो मुझे तुरंत रिप्लाई करेगा। कहीं ऐसा तो नहीं, या फिर वो बहुत बिजी हो, या फिर कहीं वो बीमार तो नहीं है इसलिए वो लेटर का रिप्लाई नहीं दे पाया। अब वो डॉक्टर लुओ जिंग से कहता है कि जो लड़का अभी मेरे घर में है जिसकी मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, उसने तुम्हारी जान बचाई जब तुम खतरे में थी, और तुम उसको छोड़ के उस इंसान के बारे में सोच रही हो जो तुम्हारे लेटर का रिप्लाई तक नहीं दे रहा है। मुझे तो लगता है उसने तुम्हें छोड़ दिया है। और ये सुनने के बाद लुओ जिंग बहुत ही ज्यादा सैड हो जाती है और वो वहां से चली जाती है। तभी वहां पर हुआ एंगची आ जाता है। फिर वो डॉक्टर हुआ एंगची से कहता है कि मैंने बस सच कहा है उससे, तुम मुझे इसके लिए ब्लेम नहीं करोगे ना। फिर हुआ एंगची कहता है कि बस मैं उसे रोते हुए नहीं देख पा रहा हूँ। फिर वो डॉक्टर उसे कहता है कि तो क्या तुम भी उसे पसंद करते हो। फिर हुआ एंगची उससे कहता है कि मैं अपने पिछले जन्म में उसे बचा नहीं पाया था, लेकिन मैं उसे इस जन्म में बचा के रहूंगा। फिर वो डॉक्टर कहता है कि अच्छा, तो तुमने इसे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया, लेकिन देखना उसे खुद सब कुछ याद आ जाएगा अगर तुम नहीं भी बताओगे तो भी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लुओ जिंग ली शुवन को दवाई लगाने जा रही होती है और वो उसकी चोट के पास एक निशान देखती है और उसको देख के शॉक हो जाती है। वो सोच रही होती है कि उसने यी के हाथ में भी ऐसे ही निशान देखी थी और वो समझ जाती है कि ली शुवन और यी दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। और अब लुओ जिंग को लग रहा है कि यी और ये दोनों जन मिल के इसको मारना चाहते थे और ये लोग राजा को भी मारना चाहते हैं। फिर लुओ जिंग ली शुवन से कहती है कि मुझे अब पता चल रहा है कि मैं तो तुम्हें जानती ही नहीं हूँ, तुम और सुई एक साथ मिले हुए हो और तुम्हें ये भी पता था कि काले कपड़े में उस दिन जो मुझे मारना चाहता था वो यी ही थी। मैंने तुम पे कितना ट्रस्ट किया था और तुमने मुझसे क्या क्या और छुपा के रखा है। अब इतना सब सुनने के बाद ली शुवन उसे बता देता है कि वो एक आम गार्ड नहीं है बल्कि वो पर्शिया से है और इस शंजिंग कंट्री के लोगों ने पर्शिया कंट्री को पूरा तबाह कर दिया, इसलिए ये लोग यहाँ पर बदला लेने के लिए आए हैं और ये लोग अपनी आइडेंटिटी चेंज करके अपने दुश्मन को मारना चाहते हैं। फिर ली शुवन उसे बताता है कि मैंने ये सब तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं तुम्हें इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं करना चाहता था और मैं अपनी आई कलर को चेंज करने के लिए कुछ पिल्स खाता हूँ। और ली शुवन लुओ जिंग से बताता है कि वो उसको मारना नहीं चाहता है और उसे पता नहीं था कि सुई उसको मारना चाहती थी। और जब उसको यी का प्लान पता चला कि वो ऐसा करने वाली है, इसलिए वो बोट पर आके अपनी जान को खतरे में डाल के लुओ जिंग को बचाना चाहता था। फिर लुओ जिंग उसे कहती है कि तुम्हें अपना सीक्रेट मुझे पहले ही बता देना चाहिए था क्योंकि मैं इस सीक्रेट को किसी को नहीं बताऊंगी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कबूतर एक लेटर लेके आ जाता है और लुओ जिंग जल्दी से खुशी खुशी उस लेटर को खोल के पढ़ रही होती है और उसमें लिखा होता है कि लुओ जिंग, तुम्हारे डैड पकड़े गए हैं और क्योंकि तुम उनकी बेटी हो तो इसलिए तुम्हारे ऊपर भी इल्ज़ाम आ सकता है, तो इसलिए तुम्हारे लिए यही बेहतर रहेगा कि तुम यहाँ पर मत आओ और मैं यहाँ पर किसी को भी नहीं बताऊँगा कि तुम कहाँ पर हो।
और हमारा रिश्ता यहीं पर खत्म होता है। और ये लेटर पढ़ने के बाद लुओजिंग रोने लग जाती है और वहाँ पर लीशुएन भी आ जाता है और लुओजिंग लीशुएन को पकड़ के रोने लग जाती है और कह रही होती है कि मुझे लगा था मैंने अपना ट्रू लव ढूंढ लिया है। फिर लीशुएन उसे कहता है कि मैं अभी भी तुम्हारे पास हूँ, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लुओजिंग और लीशुएन बैठे होते हैं और लुओजिंग सोच रही होती है कि मुझे लगा था कि जोंगवू में मुझे लाइक करता है, लेकिन उसने तो मुझे छोड़ दिया, और लीशुएन को तो मैं लाइक नहीं करती, लेकिन उसने मेरी जान बचाई है और वो मेरे लिए अपना सब कुछ गिव अप करने के लिए तैयार है। तो क्या यही डेस्टिनी है? फिर लुओजिंग लीशुएन से बोलती है कि तुमने कहा था ना कि तुम मुझे यहाँ से दूर ले जाना चाहते हो, तो ठीक है, मैं तैयार हूँ। मैं यहाँ से कहीं दूर जाना चाहती हूँ, तो तुम जब ठीक हो जाओगे तो मुझे पर्शिया लेके जाना अपने साथ। फिर लीशुएन कहता है कि ठीक है, तुम जो कहोगी वैसे ही करूंगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जोंगवू में से मिलने जांग शानियो और तंगमंग आए हुए होते हैं और वो लोग मेडिसिन दे रहे होते हैं जोंगवू में के लिए, जो कि उसको पूरी तरीके से ठीक नहीं करेगा, लेकिन उसकी दर्द थोड़ी कम करेगा। फिर जोंगवू में ये दोनों जन को वेडिंग गिफ्ट भी देता है, क्योंकि ये इन लोग की वेडिंग में नहीं गया था, तो आज इन लोग को गिफ्ट दे रहा होता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जांग शानियो अपने घर में आ जाता है और वो अपने रूम में होता है और वो बहुत ही ज्यादा सैड होता है। फिर वो एक बॉक्स खोलता है और वही वाली हेयरपिन निकालता है जो वो लुओजिंग को देने वाला था, और वो इस हेयरपिन को देखकर लुओजिंग को याद कर रहा होता है और कह रहा होता है कि लुओजिंग तुम कहाँ पर हो। और तभी हम देखते हैं कि उसके रूम के बाहर तंगमंग आ जाती है और वो झाँक कर ये सब भी देख लेती है और वो सोच रही होती है कि मैं कितना भी कुछ कर लूँ, ये उसे कभी नहीं भूलेंगे। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जोंगवू में के पास लुओजिंग का डैड आता है और वो उसे कहता है कि तुम्हारी तबीयत कैसी है, मैं तुम्हारी यहाँ हाल खबर लेने आया हूँ। तभी जंगजी कहता है कि मास्टर आपकी दवाई लगाने का टाइम हो गया है। फिर जोंगवू में लुओजिंग के डैड से कहता है कि आप बैठे मेरा वेट करें, मैं जब तक दवाई लगा के आता हूँ। और फिर जोंगवू में जंगजी के साथ रूम के बाहर चला जाता है। फिर जोंगवू में के बाहर जाते ही लुओजिंग का डैड उसके रूम में कुछ ना कुछ ढूंढने लग जाता है और हम देखते हैं कि वो कोई टोकन ढूंढ रहा होता है और उसे वो टोकन मिल भी जाता है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जंगजी जाके जोंगवू में को बताता है कि प्राइम मिनिस्टर लीन अब जा चुके हैं और आपका शक एकदम सही था। प्राइम मिनिस्टर लीन ने आपका टोकन चुरा लिया जो आपको आपके डैड ने दिया था। लकीली आपने मुझे वो बदलने के लिए कहा था, नहीं तो हम तो बहुत ही ज्यादा मुसीबत में पड़ जाते। फिर जोंगवू में जंगजी से बताता है कि मुझे तो लगता है कि जो शिप में हुआ था वो भी इसी ने ही किया होगा, तो तुम जल्दी से कैरियज रेडी रखो, मेरे को राजा को बताना है ये चीज। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जोंगवू में राजा के पास पहुंच जाता है और वो उसको ये सब सारी चीजें बता देता है। फिर राजा उसे कहता है कि मुझे ये सब पहले से पता है। फिर राजा जोंगवू में से कहता है कि लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि उस दिन जो लोग मारने आए थे वो लोग पर्शियन थे, तो क्या ये पर्शियन लोग और ये प्राइम मिनिस्टर का, इन दोनों का क्या रिलेशन है? फिर जोंगवू में राजा से पूछता है कि मुझे आपसे एक और सवाल पूछना था। फिर राजा कहता है कि मुझे पता है, तुम अपनी मॉम की डेथ के बारे में पूछना चाहते होंगे ना। फिर राजा उससे बताता है कि उसकी मॉम ने सुसाइड की थी। फिर जोंगवू में वहां से चला जाता है और उसके बाद राजा अपने सर्वेंट से कहता है कि अच्छे डॉक्टर की तलाश के लिए पोस्टर छपा दो और ये पूरे शहर में लगा देना कि जो भी जोंगवू में को ठीक कर देगा उसे मैं बहुत सारा गोल्ड में इनाम दूंगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लुओजिंग और लीशुएन कहीं पर वॉक कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर दो आदमी प्रिंस जोंगवू में के बारे में बात कर रहे होते हैं और लुओजिंग ये सुन के जल्दी से उनके पास जाती है और उनसे पूछती है कि तुम लोग क्या बोल रहे थे प्रिंस जोंगवू में के बारे में। अब वो दोनों उसे बताते हैं कि तुम्हें नहीं पता, पूरे शहर में ये बात फैली हुई है कि प्रिंस जोंगवू में अपनी वाइफ को ढूंढने के लिए पानी में कूद गए थे और पानी में ज्यादा देर रहने की वजह से उनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई क्योंकि उनको पॉइजन कर दिया गया था। और राजा का ऐलान है कि जो भी उनको ठीक करेगा उनको 10,000 गोल्ड मिलेगा। और ये सुनने के बाद लुओजिंग तो सैड हो ही जाती है, लेकिन उससे ज्यादा तो सैड बेचारा लीशुएन हो जाता है क्योंकि उसका तो अब कुछ भी नहीं हो सकता।